क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में 20% हिंदी का किताब है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी का किताब है और फिर बचा हुआ में से 30% फ्रेंच का किताब है और टोटल बचा हुआ कितना है 6300 किताबें दूसरी भाषा की है। तो पुस्तकालय में टोटल किताबों की संख्या क्या है, वही वाला क्वेश्चन है जो इक्वलिटी करके लगा देते। 20% हिंदी का किताब है यानी कि 1/5 यानी कि 4 से 5, कोई दिक्कत है। शेष बचा हुआ में से 50% अंग्रेजी का किताब है यानी 1/2, 50% का मतलब 1/2। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और शेष में से 30% कितना है, 30% किसका किताब है जी, फ्रेंच का है यानी कि 30% मतलब 3/10, यही ना। और टोटल इसका वैल्यू कितना है, टोटल इसका वैल्यू कितना है 63 ना, टोटल इसका वैल्यू कितना है 63। कोई दिक्कत यहाँ तक ऐसे सॉल्व कर देंगे। 3 से कट जाएगा कितना बार में 21 बार में 2100 और 4 से कट जाएगा 25 बार में 21 और गुणा 25 कर देंगे। 21 गुणा 25 से 25 चौको 100 हो जाएगा, अलग कर दिए 21 को अलग 100 को अलग करके 25 से काट दिए। अब 5 गुणा 10, 10 से इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तुम, एक का वैल्यू कितना आ गया 21 गुणा 25 गुणा 5 गुणा 10, 10 दाम है 100। तो 21 में इसका गुणा कर देंगे 25 में 25 गुणा 50 और 50 को 525 डबल जीरो इसका आंसर होगा ऑप्शन की। कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, आ जाइए 30% की कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो बोला जा रहा है कि एक आदमी क्या करता है 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है। जैसे उसके घर चीनी का यूज हो रहा था साल में मान लीजिए 100 किलो, तो 40 किलो चीनी कम करेगा, खर्चा बढ़ गया तो कम चीनी प्रयोग करेगा ताकि खर्चा केवल 10% बढ़ना चाहिए। खर्चा कितना बढ़ना चाहिए 10%, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो चीनी का कीमत कितना था 100% था, 100 से बढ़कर कितना हो गया जी, कितना बढ़ा 30% ना, 130 हो गया। लेकिन बोला कि पहले 100 था, हमको खर्चा केवल 10 ही बढ़ाना है यानी कि 110 ही करना है। आप लोग बात समझे, चीनी का कीमत 100 रुपया था, परसेंटेज में 100 मानते हैं कि 100 था तो 30% बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। लेकिन कर रहा है कि नहीं, 30% नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम केवल 10 ही बढ़ाना चाहते हैं। कोई दिक्कत है, यानी कि 20% का इसमें गैप आ रहा है, कितने गैप आ रहा है 20% का। 20 और बटा हम क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 2 बटा, और इसी 2 का वैल्यू दिया कितना 40 केजी दिया है ना, और इसका वैल्यू पूछ रहा है तो 4 दिया, इसको भी 40 में 20 गुना है ना ये, तो इसको भी 20 गुना कर देंगे, 13 गुना 26, 260 केजी टोटल चीनी था। यानी कि उसके साल भर का चीनी का खर्च कितना था 260 है। सेम इसी टाइप का है क्या, देखिए लिखा है कि चीनी की कीमत 30% कम होने की वजह से, कमी होने की वजह से परिवार क्या करता है 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। यानी कि चीनी का कीमत पहले मान लीजिए 100 रुपया था तो 30 रुपया कम हो गया, कितना कम हो गया 30 रुपया, यानी कि 70 रुपया हो गया। तो चीनी जाहिर सी बात ज्यादा खरीद पाएंगे, अरे कीमत कम बढ़ेगा। जैसे मान लो 100 रुपया हम लेकर गए, चीनी कीमत 50 रुपया किलो था तो 2 केजी खरीदोगे, और कल को 25 रुपया हो गया तो तुम 4 केजी नहीं खरीदोगे, बढ़ जाएगा कि नहीं। चीनी का जो क्वांटिटी है बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 30% की कमी हो गई तो 32 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है, उसी पैसे में खरीद रहा है। एक बोल रहा है अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। नया खर्च बताइए, बोला है कि खर्च 16% ही कम होना चाहिए, तो बताइए कि नया खपत कितना होगा। तो सेम यही है, बस इसमें कम करना है। देखो पहले कितना हो रहा था 100% था टोटल चीनी, घट कर कितना हो गया 70। अब बोला है कि खर्च केवल कितना कम होना चाहिए जी 16% की वास्तविक खपत होनी चाहिए, कितना होना चाहिए 16% कम होना चाहिए। तो 16% कम हो गया यानी कि 84 हो जाएगा। अब इसका गैप कितने का हो रहा है 14 और बटन कितना 70, 7 से 14 + 70 1/5 हो जाएगा। एक का वैल्यू दिया होता कितना जी 32 किलो ना, 32 किलो, 5 का वैल्यू निकाल देंगे 32 बचे कितना। देखिए पहले खपत हो रहा था 160 का, 160 का, और 32 का जब कम हो गया तब होगा। तो टोटल खपत पूछ रहा है, वास्तविक खपत कितना होगा, टोटल को ऐड कर देंगे आंसर हो जाएगा। सही बात है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वास्तविक खपत आ जाएगा, टोटल खपत। टोटल खपत निकालने के लिए 32 किलो तक खपत पहले हो रहा था और बाद में कितना हो रहा था 160, कमी होने की वजह से। तो टोटल खपत कितना हो गया 192। सही है 192। गलती हो जाएगा। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 100 से कितना हो गया 120। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब वो बोल रहा है कि 12 किलो चीनी कम खरीदता है, बढ़ने की वजह से 12 किलो चीनी कम खरीदता है। तो वास्तविक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना बढ़ रहा है जी
120 बढ़ रहा है ना, हाँ 20 और बटा में कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 बार में 1/6। 1 का वैल्यू दिया कितना जी 12 दिया, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा 12 से क्या, हाँ ये सबसे आसान क्वेश्चन। अब इसमें ये नहीं बोल रहा था कि खपत हमको केवल 10% बढ़ाना है, 5% कम करना है, इसमें डायरेक्ट बोल रहा था कि 120 बढ़ गया, तो पहले वाला खपत 12 था, तो बताइए बाद वाला कितना होगा। चलिए लगाए क्वेश्चन। चावल की कीमत में 10% की कमी हो गई, 100 था कितना हो गया 10 की कमी हो गई तो 90 हो गया, कमी कितने का होगा 10 का ना, 10 और बटा में कितना हो जाएगा 90, काट देंगे कितना हो जाएगा 1 बटा, अरे ये वाला वैल्यू लेते हैं, ये जो घटा हुआ मूल्य ये वाला है, वास्तविक मूल्य हमारा 1 रुपया घटा था, समझ गए बातों को, क्यों ले रहा है पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू दिया हुआ था कितना 50 दिया था, 90 का वैल्यू पूछ रहा था 450, क्यों क्योंकि ये 1 का 50 गुना है ना, तो इसका भी कितना गुना कर देंगे, ये बेसिक सी बात है, ये आप लोग को समझ जाना चाहिए इनडायरेक्टली। ये तो बहुत आसान है जी, चीनी की कीमत 100 से कितना हो गई 100, बोला जा रहा पहले वाला कीमत लाना है तो क्या करेंगे 20 और बटा में 100 कट जाएगा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 कट जाएगा कितना 6 बार। अच्छा देखो 100 बटा 6 हम बताए थे कितना परसेंट होता है, कौन बताएगा डायरेक्ट बोलो बोलो कौन बताएगा, 1 बटा 6 हम बताए थे, देखो कैसे 1 बटा 6 पहले काटो इसको, 50 बटा कितना हो जाएगा 3, 50 बटा 3 हो जाएगा। अब बताओ अभी बता दो 25 बटा 1.5 हो जाएगा, मतलब कुछ भी 2 बटे 3 16 से 2 बटे 3 कितना होगा 16 से 2 बटा सही बोल रहा है 16 से 2 बटा 3, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। अरे स्टैंडर्ड परसेंट हम याद करवाए थे, देखो याद पहले सुन लो, 16 से 2 बटा 3 50 बटा 3 था ना, हम 25 बटा 3 से ही तोड़ना शुरू करवाए थे। 25 बटा 3 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 8 से 1 बटा 3, 8 से ही 1 बटा 3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जैसे देखो 50 बटा 3 था तो कितना हुआ 16 से 2 बटा 3 50 बटा 3, तो 25 बटा 3 25 बटा 300 करेंगे तो 25 से कट जाएगा कितना बार में 25 1 और 25 चौक 100 4 या 12 1 बटा 12, तो देखो इसको हम याद करवाते हैं कि 25 मतलब 25 बटा 3 का वैल्यू होता है 1 बटा 12, जब इसमें 2 से गुणा करोगे तो 16 से 2 बटा 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बटा 12 यानी कि 1 बटा 6। अगर इसमें 3 से गुणा करोगे तो 8 तरीके 24 सही 3 बटा 3 हो जाएगा, 3 से जल्दी नहीं गुणा करते हैं 4 से, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 8 चौको 32 और 4 बटा 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 बटा 3 4 बटा 12 हो जाएगा। अरे 4 से गुणा 2 से गुणा किए 2 से 3 से 4 से, ये स्टैंडर्ड परसेंट हम याद कर रहे हैं, और वैसे ही फिर अभी इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है 107 नंबर, चीनी की कीमत 30% की कमी आ गई, चीनी की कीमत में क्या हो गई, ध्यान दीजिए पेज मत पलटिए, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, यानी कि 100 से कितना हो गया 70 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, पूछ रहा है कहाँ गया क्वेश्चन 107 ही है ना, चीनी कीमत में 30% की कमी है, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, अब वृद्धि कितना करना पड़ेगा 30 और बटा में कितना हो जाएगा 70, गुणे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 बटा में 7, अब 7 चुको 28, 2 बचेगा 7 गुना 14 और बचेगा 6 और 7, ये परसेंटेज चेंज करने आता है ना आप लोग तो डिवाइड करना है, सिंपल ध्यान से समझ लो, टाइपिंग में समझाना है, जैसे मान लो इतना संख्या है, कुछ परसेंटेज इसका बढ़ा भी सकता है, कुछ परसेंटेज घटा सकता है, दोनों का सेम रूल होगा, कुछ परसेंटेज घटा भी सकता है, जैसे मान लो बढ़ा देंगे तो कुछ इतना हो जाएगा, फिगर याद कर लो बस दिमाग में, जैसे मान लो क्वेश्चन बोलेगा कि पहले इतना था कुछ बढ़ गया कुछ परसेंटेज ठीक है बढ़ गया, पूछेगा कि बताइए इससे कितना कम करना पड़ेगा कि ये प्राप्त होगा, तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे डिफरेंस, और बटा में कौन मान लेंगे, अब इस पे कंफ्यूजन है, पता है कौन मान लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम चल के चले गए पटरौना, जैसे मान लीजिए चल के चले गए पटरौना, तो वापस आने के लिए पटरौना से चलना पड़ेगा ना, नहीं समझे कि नहीं समझे, जैसे मान लीजिए हम चल के चले गए यहाँ पे,
तो फिर वापस आने के लिए हमको यहाँ से चलना पड़ेगा ना। Yes. बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ से हमको चलना पड़ेगा, तो से चलना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको बटा में लाते हैं। बुझ गए? याद हो गया? जो प्राप्त होगा बड़े को बटा। हाँ, इससे जब हम ये प्राप्त करेंगे तो फिर हमको ये लाने के लिए इसमें से तो घटाएंगे तो कंफर्म, तो फिर हमको यहाँ से चलना पड़ेगा जी। तो जहाँ नीचे से ये आएगा वापस ना, आया जाता है जहाँ उसे। से से लगता है वहीं तो नीचे लाता है। पहले दिन का क्लास याद करो। तो से हमको यहाँ से चलना है ना, तो यहाँ से ये नीचे आता है। अब ये बढ़ा हुआ पूछ सकता है, कल को पूछेगा कि इतना है, इतना ही संख्या है, कल को घट गया, इतना हो गया, तो पूछेगा बताइए कि ये वाला प्राप्त करने के लिए कितना % बढ़ाना पड़ेगा, पूछ सकता है ये भी। देखो ये टाइप है, ये हर एक क्वेश्चन देख रहे हो, मैथ क्वेश्चन चीनी वाले में भी यही लागू हो रहा है, कई सारे क्वेश्चन यही लागू हो रहा है। तो ये कांसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो चल के फिर यहाँ चलेगा, कम हो गया, तो फिर हमको ये लाने के लिए फिर यहाँ से चलना पड़ेगा जी, तो चलना से पड़ेगा, तो इसलिए नीचे आता है। बात समझ लीजिए। जैसे तो 3-4 क्वेश्चन अभी पढ़े ना, सेम यही है। इसको लिख, केवल डायग्राम बना लो, याद रहेगा। डायग्राम क्यों बना लो, एक काटना भी है क्या? अरे आसान है, चलो ठीक है। हाँ लग तो लिया होगा। ये पहले वाला क्वेश्चन है जो पढ़ा रहे थे भैया, चीनी की कीमत 30% घट गई, 100 से कितना हो गया, 70 हो गया। बोला जाए कि खपत कितना घटा रहे कि बढ़ा रहे जी? 10% की कमी कर रहे हैं, यानी कि 190 कमी कर रहा है ना, तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, अब ये कितना हो जाएगा, 200 बटा में। देखो अब इसको भी याद करवाए थे, अब ये भी याद करवाए थे। 7 दूना 14, और फिर बचेगा कितना, 7 बटा 56, और बचेगा कितना 4, और बटा में 7%। इसको भी याद करवाए थे। अगर ये 100 रहता तो कितना हो जाता, 14 से 2 बटा 7, 50 मतलब कितना हो जाता, 7 से 1 बटा। सब याद करवाए थे, पहले दिन का क्लास याद करो, ये सब स्टैंडर्ड परसेंटेज है, सब याद करवा चुके। देखो रेशियो को कंबाइन करना बताया है ना, देखो अब रेशियो को ही कंबाइन करेंगे। देखो यहाँ से देखो, राहुल की आय रेखा की तुलना में 20% अधिक है। यहाँ है राहुल, RH लिख रहे हैं, और यहाँ है रेखा, RE लिख रहे हैं। राहुल की आय रेखा की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि 120 है, तो रेखा कितनी है, 100 है, यही बात होगा। और सुरेश की तुलना में, और राहुल का जो आय है, राहुल का जो आय है, राहुल का आय और सुरेश की तुलना में, किसकी तुलना में, सुरेश की तुलना में 20% कम है, यानी कि ये 80 है, तो ये कितना है, 100 है कि नहीं। अब आगे का बात बाद में करेंगे, पहले रेशियो को मर्ज करते हैं, ठीक है। अब बोला जाए कि सुरेश की आय 4% कमी हो जाती है और रेखा की आय 10% बढ़ जाती है, तब पूछ रहा है कि इसका निकटतम कितना होगा, वो बताना, ठीक है। बता दो, पहले इसको मर्ज तो करें, ठीक है। चलो इसको पहले मर्ज करते हैं। ये बताओ कि हमारा, पहले इसको कट करके छोटा करेंगे, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, ये रेशियो। तो इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा कितना बार, 5 बार। ये कट जाएगा 0 से 0, ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको पता है कि राहुल राहुल एक पास होना चाहिए, और रेखा इधर हो जाएगी, तो रेखा इधर ला ले रहे हैं, राहुल को और राहुल को एक पास ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। राहुल राहुल एक पास होना चाहिए, ये पहले ही दिन बताए थे। ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक पास कर लिया। अब इसको रेशियो को मर्ज करना था, आप लोग बताए हैं ना ऐसे। तो 4 में 5 का 20, 6 चौको 24, और 6 5 30, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 15 बार। कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम रेशियो निकाले, रेशियो आया कितना है, रेखा का आया है, राहुल का आया है, और सुरेश का आया। रेशियो कितना आया, 10 रेशियो 12 रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिखिए जल्दी से। पहले इसको लिखो, बोर्ड मिटाएंगे, इधर मिटा के तब इसको 10 था, कितना था, 12 था, और कितना था, 15। अच्छा रेशियो परसेंटेज थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे तो। हम बताए थे कि रेशियो अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, एक और 0 बढ़ा सकते हैं, हमारा मर्जी है कि नहीं। रेशियो कैलकुलेट कर लेके 0 बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं, आराम से कैलकुलेट। तो वैसे पॉइंट में आएगा, अगर पॉइंट में आएगा तो 1 0 और बढ़ा लेंगे, ताकि कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आसान हो जाए। हाँ क्या बोल रहा है कि अगर सुरेश की आय में 4% की कमी हो जाती है, यानी कि सुरेश की आय कौन थी, 50 वाला, 150, ये रेखा वाला था, और ये राहुल वाला था, है कि नहीं, और ये कौन सा वाला था, सुरेश वाला। देखो 1 1 0 और बढ़ा लो, 100 100 से गुना कर लो, और आसान हो जाएगा। अब देखो हम क्यों गुणा किए हैं उसको ध्यान में। रेशियो पहले ये था, रेशियो में गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन तीनों में, चारों में करना पड़ेगा, जितना रेशियो रहता है सब। बोला जा रहा है
कि सुरेश की आय 4% कम हो गई। पहले कितना था 1500, 4% कम हो जाएगा यानी कि 96% हो जाएगा और बटा में कितना 100, 0 से 0 दोनों कट जाएगा। देखो इसीलिए हम किए थे। अभी 15 से गुणा, 15 छक्का 90 और 15 नवा 135 ना, और 35 और 90 144 होता है क्या 144, 15 का गुणा कर दिया। अरे 0 0 कट जाएगा, 15 बचेगा, 96 बचेगा, 15 में 96 गुणा कर लिया, एक बार वेरीफाई कर लेना। फिर बोला जा रहा क्या और रेखा की आय 10% बढ़ी, रेखा की आय 10% बढ़ी, रेखा की आय पहले कितना बढ़ी 110 हो जाएगी, 100 से 110 हो जाएगी ना, 2 0 से 2 0 देखो कट गया है कि नहीं। अब 110 में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्वेश्चन बोला तो सुरेश की आय रेखा से निकटतम कितनी अधिक हो जाएगी, सुरेश की आय रेखा से कितनी अधिक हो जाएगी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये तो पढ़ चुके हो, इससे पूछ रहा है ना, बटा में कौन जाएगा, रेखा जाएगी बटा में, रेखा से पूछ रहा है कितना बड़ा, तो बढ़ा कितना है जी जल्दी बताओ, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 340 40 कंफर्म ना, अब 340 होगा ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे किससे 100 से, परसेंटेज निकटतम पूछा हुआ है, देखो निकटतम 11 ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 34 और बटा में 11। अब देखो 11 का टेबल पढ़ देंगे, 11 3 4 0, 11 3 35, 35 यहाँ बचेगा 0 है कि नहीं, 10 बचेगा। अब देखो 0 बढ़ा लेते हैं, अरे 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि 2 अंक एक बार जा रहा है ना, तो 2 अंक एक बार जा रहा है तो पॉइंट बढ़ा क्या कर लेंगे 0 11 नवा 9। देखो 30.9 आ रहा है ना, तो 30.9 को लगभग हम क्या लिख सकते हैं 31 लिख सकते हैं, 31% इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसमें 2-3 कांसेप्ट था, अब इसको फिर से हां ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था इसको फिर से दोबारा हमको बताना पड़ेगा। ये कहानी को समझ लेंगे तो क्वेश्चन इस टाइप का बहुत सारा घुमाता है, टैक्स वाला क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो कि हम कमा रहे हैं इतना रुपया, एकदम ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बच्चा छोड़ देता है। मान लो हम कमा रहे हैं 100 रुपया, कोई दिक्कत आता कमा रहे हैं 100 रुपया, लेकिन इसमें कुछ खर्च भी है कि नहीं हमारा, तो टोटल जो नेट इनकम पता है कितना होता है, खर्च छांटने के बाद हमारा नेट इनकम होता है, जितना रुपया हमारा बचेगा नेट सेविंग होता है। तो हमारा मान लीजिए सरकार को 10% टैक्स दे दिया, 10% क्या कर दिया टैक्स, हमारे पास बचा कितना जी 10 रुपया, मान लो 10 रुपया टैक्स दिए ताकि आप लोग समझ में आए, 10 रुपया टैक्स दिए तो 90 रुपया हमारे पास बचा, यानी कि टोटल हमारे पास रुपया बचा कितना है, ये हमारा नेट इनकम है। मतलब सब खर्चा वर्चा छांटने के बाद नेट हमारे, मान लो इसमें से 90 रुपये में से 20 रुपया किसी को दवाई पे भी चला जाता है कि नहीं, तो 20 रुपया इसमें और घटा देंगे। मान लो 10 रुपये का रूम का रेंट चला जाता है कि नहीं, उसमें से भी घटा दें, तो टोटल जो हमारे पास बचेगा ना वो हमारा नेट इनकम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं नेट इनकम। अब तो ये बात रही नंबर में, इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, किसमें कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। तो अब देखो क्या होता है जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखो अब क्या होगा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी होगी, शुद्ध आय मतलब नेट इनकम। जैसे मान लो कि टैक्स जो है 19% बढ़ जाता है, देखो ऊपर सिंबल है यानी कि बढ़ जाता है, कोई जैसे सरकार पहले टैक्स ले रही थी मान लो 50%, तो आप कितना ले रही है 69% ले रही है कि यानी कि 19% बढ़ गया टैक्स, कोई दिक्कत है नहीं। तो नेट इनकम, अरे नेट इनकम टैक्स जब छांट देंगे तभी पता चलेगा नेट इनकम कितना हुआ, तो नेट इनकम जो है 1% क्या हो गया कम हो गया। जैसे मान लो पहले 1 लाख कमाते थे तो 1000 रुपया कम कमा रहे हैं, कम हमारे पास बच रहा है, यानी कि 1000 रुपया और ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। समझे इसके कहने का मतलब क्या था। अब देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक इजी वाला जैसे आप पूछ दिए थे। देखो अब हमारा था आयकर में यानी कि टैक्स में टैक्स कितना बढ़ जाता है 19% बढ़ जाता है, तो इसी का वैल्यू दिया है कि शुद्ध आय में 1% यानी कि नेट इनकम में 1% की क्या हो जा रही है कम, कोई दिक्कत है। यानी कि जो टैक्स बढ़ रहा है 19%, उसी का तो इनकम पे प्रभाव कितना पड़ रहा है 1% कम हो जा रहा है, तो प्रभाव दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि 19% 1% के बराबर। हमारे कहने को मतलब समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कब समझोगे। देखिए ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि टैक्स जब 19% बढ़ रहा है, इसी का तो प्रभाव पड़ रहा है कि नेट इनकम पे 1% कम हो जा रहा है, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा। अरे जैसे मान लो कि एक 10 रुपए लेके जा रहे हैं तो 5 किलो प्याज खरीद रहे हैं, तो 10 रुपया 5 किलो प्याज के बराबर नहीं होगा, तो वही बात अब समझे। तो ये जो टैक्स था 19% जब बढ़ा था
हमारा नेट इनकम 1% कम हुआ था, यानी कि दोनों का जो वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर होगा। इसी का तो प्रभाव इसमें पड़ रहा है, दोनों का वैल्यू बराबर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब टैक्स और इसका इनकम का रेशियो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। टैक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन में इनकम आ जाएगा, नेट इनकम। तो नेट इनकम कितना था, 1% से परसेंट कट सकता है ना, तो नेट इनकम 1 था और ये 19 बटा में आ जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते ही नहीं कराते हैं, ये समझ रहे हो ना। अब देखो टोटल हमारा इनकम कितना होगा, टोटल इनकम हमारा 19 और 1 कितना था, 20 था ना, 20 था। और टैक्स कितना लग रहा था, 1 गुना कितना इतना ही घुमा नहीं रही, बहुत अच्छा गुण हो गया। तो घटा बढ़ा लोगे, कर लोगे, चलो बता दो इसको। बस यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या हो गया है, 22% हो गया ना जी, 22%। और कितना हो गया है, हो गया है 3%, ये होगा। अभी कितना हो जाएगा, 3 और बटा में क्या हो जाएगा 22। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल इनकम हमारा कितना हो गया 25, 25 से कटा कितना हमने 4% है। कुछ नहीं किए, बस केवल 22% ऊपर 3 रहेगा, अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर 3 है, 12 को 300 कितना हो जाएगा 12, 25 से कट जाएगा, 4 बार में 4 से 3 गुणा कर देंगे 12। अब इसको मिटाएं, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल देखें, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, टैक्स वाला मिटा दो। डाटा एकदम सिंपल करना है, बाद में डाटा चेंज हो सकता है, पहले तो सीखना आना चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारा टोटल इनकम था, यहाँ पर देखो एक डायग्राम बना रहे हैं, टोटल इनकम, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इनकम में कुछ टैक्स लगा होगा, ठीक है, और कुछ हमारा नेट इनकम होगा, टैक्स छाट के नेट इनकम, कोई दिक्कत। ये 3 टर्म है, अब तीनों पे ही बस घुमाता है और कुछ नहीं है इसमें, बस ये 3 ही चीज को समझना है। हमारा टोटल इनकम कितना, उस पर टैक्स कितना रुपया लग रहा है, और उसमें से हमारा जितना बच रहा है हमारा नेट इनकम हो जाएगा, कितना रुपया हमारा बचा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बोल देगा 3 टर्म याद रखना, बस 3 ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखो टोटल इनकम हमारा मान लो 1000 था, क्वेश्चन बोलेगा कि टोटल इनकम कितना है 1000, उस पे बोलेगा कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं 2250 रुपये, 250 रुपये टैक्स आपको, ठीक है। अब टैक्स दे दिए, अब बोलेगा तो टैक्स दे दिए, अब पूछेगा बताइए कि नेट इनकम कितना है, पहला क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे, सिंपल सी बात है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 750 रुपया। ये हमारा टोटल सेविंग हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये तो था आपका, उसमें पूछेगा, पैसे में पूछेगा, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने के लिए परसेंटेज में पूछता है, बस और कुछ भी नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने के लिए किसमें पूछता है, परसेंटेज में। ये कांसेप्ट क्लियर हुआ, ये बच्चों वाला। लेकिन अब इसी पे परसेंटेज पूछेगा, कैसे पूछेगा वो देखिए। जैसे बोल देगा कि मान लीजिए टोटल इनकम आपका 100% था, 100% था टोटल इनकम, 100% का वैल्यू ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब पूछेगा कि बताइए कि 2500 रुपये हम जो टैक्स 250 रुपये टैक्स दे रहे हैं, वो टोटल इनकम का कितना परसेंट था, ये भी पूछ सकता है। टोटल इनकम का कितना परसेंट टैक्स था, टोटल इनकम का कितना परसेंट हमारा नेट इनकम था, ये पूछ सकता है। अभी इसमें और कई सारा चीज पूछ सकता है। तो इसका कितना परसेंट था ये पूछेगा तो क्या करेंगे, कितना परसेंट था जी 250 और बटा में 1000 गुणे में क्या 100, किसी भी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए 25% हमारा आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो पूछेगा कि बताइए नेट इनकम कितना परसेंट था, तो नेट इनकम कितना था 100 में 25 घटा देंगे तो 75%, देख रहे हो डायरेक्ट निकल गया। तो ये जान देखो, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ वैल्यू तो परसेंटेज में भी घटा रहा है तो भी हमारा नेट इनकम आ रहा है। आप समझ रहे हो, 100 में 25 घटा तो भी 75 आया है। हमारे कहने का मतलब ये था, लिखो जल्दी से। कल को पूछेगा बताइए नेट इनकम 20% बढ़ा दिए, बताइए टैक्स में कितना प्रभाव पड़ा, वो भी निकालने आना चाहिए। कल को पूछेगा कि नेट इनकम हमारा बढ़ गया 30%, बताइए टोटल इनकम कितना बढ़ा, वो भी निकालने आना चाहिए। बस इसी तीनों में गेम खेलेगा। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि टोटल इनकम में जब टैक्स घटाएंगे तो हमारा नेट इनकम आएगा, बात खत्म। आप समझ गए, बस इतना ही है।